स्वागत है आपका एक बार फिर एक और न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम है मुकेश और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट और रजिस्टेंट। यह एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक के चार्ट के अंदर या फिर इंडेक्स के चार्ट के अंदर आप देखते हो तो हमें स्पोर्ट और रजिस्टेंट है वो हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो हमें किस प्रकार से इसको फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रजिस्टेंट शब्द है इसका क्या मतलब है, ये जो स्पोर्ट है इसका क्या मतलब है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रजिस्टेंट के बारे में। यह जो रजिस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं कोई भी इंडेक्स का चार्ट है या फिर किसी भी स्टॉक का चार्ट है, वो ऊपर जाता है तो वो ऊपर क्यों जाता है। तो जब किसी भी स्टॉक को खरीदा जाता है तो वो स्टॉक है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आता है या फिर एक ऐसी जगह आती है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो लोग खरीद रहे थे वो क्या करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जब लोग बेचते हैं तो वो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आता है। जहाँ से लोगों ने बेचना शुरू किया तो वो क्या होता है, एक प्रकार से उसका रजिस्टेंट एरिया होता है। इसी प्रकार से अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मानते हैं कि कोई भी चार्ट है वो नीचे गिरता है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, ठीक है। कोई भी चार्ट है उसको लोग है वो बेच रहे हैं, लोग बेचते हैं तो वो चार्ट है वो धीरे धीरे क्या करता है, वो नीचे आता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग बेचना करते हैं बंद, उसके बाद उसको वापस खरीदना शुरू करते हैं। इसको जब वापस खरीदना शुरू करते हैं तो वो चार्ट है वो यहाँ से वापस रिवर्स होता है और ये फिर वापस ऊपर जाने लगता है। तो ये जो जगह होती है, ये जो टाइम होता है, तो हम उसको कह देते हैं सपोर्ट। मतलब किसी भी चीज़ को सहारा मिलना वो सपोर्ट होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम इसको देखें तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एक रूम है, ठीक है। यह एक रूम है, अगर हमारे पास एक बॉल है तो अगर हम उस बॉल को नीचे की ओर फेंकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से नीचे की ओर फेंकते हैं तो इसके नीचे ये जो रूम है, रूम के अंदर बना होता है फर्श। तो इसके अंदर ये जो बॉल है वो टकराएगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर बनी है इसके अंदर छत, ठीक है। यह जो बॉल होती है वो फर्श पर टकराने के बाद ऊपर जाती है और ऊपर यहाँ पर बनी हुई है छत है। तो इसके बाद ये टकराने के बाद बॉल है वो वापस नीचे आती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइज है वो एक बार ऊपर जाता है तो अपने रजिस्टेंट तक जाता है, उसके बाद जब नीचे आता है तो अपने सपोर्ट तक आता है। यह इस प्रकार से वो प्राइज है वो काम करता है। इसके बाद अपन एक गोल्ड का एग्जाम्पल भी लेते हैं और इसके अंदर भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंट है वो किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ये जो गोल्ड का प्राइस है वो यहाँ पर 31,000 है। जब यहाँ पर इसका प्राइस 31,000 होता है तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इसको खरीदते हैं और इसका प्राइस है वो ऊपर लेके जाते हैं 40,000 के पास। तो यहाँ पर इसका प्राइस आ गया 40,000, तो इसको लोग है वो बेचना शुरू कर देते हैं, उसके बाद प्राइस वो वापस नीचे आ जाता है। तो ये जब नीचे आता है 31,000 के पास तो फिर से लोग क्या करते हैं कि इसको खरीदना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर जाता है। तो यह जब यहाँ पर आता है इसके यानी रजिस्टेंट के पास आता है तो ये अब की बार क्या करता है, इसको तोड़ देता है और उसके बाद ऊपर ही निकल जाता है और इसका ये जो प्राइस है वो हो जाता है 50,000। तो यह जब इसका प्राइस है वो 50,000 आता है तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, इसको बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद वो वापस नीचे गिर जाता है। तो यह इसका रेजिस्टेंट था। तो ये जब वापस नीचे आया तो ये इसका क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये जो लोग थे जो पहले इसको 31,000 पर खरीद रहे थे वो अब क्या करने लगे, 40,000 पर इसको खरीदने लगे। तो ये इसका क्या हो गया, अब की बार फिर से इसका सपोर्ट हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। यह जो सपोर्ट और रजिस्टेंट होते हैं वो दो प्रकार से किसी भी चार्ट के अंदर में दिखाई देते हैं। एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर, ठीक है, और एक होगा ट्रेंड लाइन के अंदर। तो ये दो प्रकार से हमें दिखाई देता है और हमें इंडिकेटरों के आधार पर भी दिखाई देता है, लेकिन वो हम किसी अदर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वो जो इंडिकेटर के हिसाब से भी सपोर्ट और रजिस्टेंट है वो यहाँ पर हमें चार्ट के अंदर दिखाई देते हैं। तो इसके बाद अपन इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंट होते हैं, ये जब ऊपर जाता है तो यहाँ पर रजिस्टेंट, ठीक है, फिर ये नीचे आता है सपोर्ट। तो ये एक क्या है कि एक लाइन के अंदर इसको सपोर्ट और रजिस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। और एक होता है एक टेढ़ी लाइन के अंदर, तो इसको एक सपोर्ट और एक रजिस्टेंट इसको मिलता है। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जान लेते हैं। हमने ये जो पहला एग्जाम्पल लिया है वो बैंक निफ्टी से, हमें इसके अंदर यह देखने को मिलता है कि ये जो सपोर्ट और रजिस्टेंट है वो एक लाइन के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जब नीचे आता है इसको सपोर्ट, फिर ऊपर रजिस्टेंट, फिर सपोर्ट, फिर ऊपर रजिस्टेंट। तो हमें एक लाइन के अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो ये जो लाइन वाला है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि ये एक हम लाइन यहाँ पर फ्लोट कर देते हैं। तो ये एक लाइन के अंदर हमें नया देखने को मिलकर ये एक ऊपर यहाँ पर, ठीक है, ये इसका सपोर्ट है, उसके बाद इसका रजिस्टेंट, फिर इसको सपोर्ट, फिर रजिस्टेंट, फिर सपोर्ट, फिर रजिस्टेंट। ये एक लाइन के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।